यूज टू हैं तो वो सारी चीजें समझ में आ जाती हैं फिर भी, बट राइटिंग में ऐसा नहीं होने वाला. यू हैव टू प्रैक्टिस इट, क्योंकि आपने हो सकता है मे बी कभी पहले नहीं लिखा हो. तो इस चीज को प्रैक्टिस करना, और वी विल डिस्कस दिस ऑन मंडे. आई वुड लव टू रीड योर ब्लॉग्स एंड देन वी विल गो अहेड. बाकी अभी नेक्स्ट जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो है कॉपी राइटिंग. आई वोंट गो विद अनदर स्टाइल, ताकि आपको अच्छा बफर मिल जाए अपने ब्लॉग लिखने का. हम कॉपी राइटिंग पे जाएंगे. फिर कॉपी राइटिंग के बाद मैं पढ़ाने वाली हूँ एसईओ का, हाउ टू फाइंड कीवर्ड्स एंड आल्सो हाउ टू प्लेस कीवर्ड्स और हाउ टू राइट स्निपेट, ताकि हम ब्लॉग पूरा कंप्लीट कर पाए कि ब्लॉग लिखते कैसे हैं और उसको एसईओ फ्रेंडली कैसे बनाते हैं. ठीक है, फिर अपन फिर से कंटेंट राइटिंग में वापस जाएंगे. देन वी विल कवर अबाउट टेक्निकल राइटिंग, वेब, फिर वेब कॉपी पढ़ेंगे. अपन धीरे धीरे जाएंगे, सो दैट बीच बीच में एसईओ के पार्ट भी पढ़ते जाएंगे ना, ताकि आपको प्रॉपर टाइम मिले प्रैक्टिस करने. हाँ, अब क्वेश्चंस जो भी आप लोग पूछ लो. यस विभूति. Okay, so we have to write this on Word file, right? Because अभी WordPress वगैरह पे अकाउंट तो नहीं बनाना ना. गूगल डॉक्यूमेंट पे लिख देना और मुझे शेयर कर देना. ठीक है, तो आप कमेंट्स भी कर सकते हो उसमें, बेटर रहेगा. And you said maximum words should be 700 to 1000. 700 एटलीस्ट, 1000 के अबव भी जाएगा तो कुछ नहीं है, बट स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा वर्ड नहीं लिखोगे तो चलता है. Okay. ठीक है. हाँ. यस मोनिका. शिवानी आप पूछ लो. Okay, Prachi. So basically, right now you said that you'll give us a list of blog topics, but my actually question was a little before that, wherein you said that you can have some of your case studies or some testimonials mentioned into it just to make it more authentic and more promise-worthy. But as a beginner, हमारे पास उतना वो डेटा बैंक नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है. So I think blog topics मतलब if you want to start as a digital marketer freelancer और उससे रिलेटेड अगर ब्लॉग्स लिखने हैं तो will they be more general in term or more towards the informative side? Okay, you have made a very strong point because you are a beginner and you have not practically implemented, so you cannot share any kind of insights. ये promise है, results हैं. तो you can skip that part for sure. But यहाँ पे आप कुछ आपको secrets की तरफ जाना चाहिए फिर. मतलब something which is uncommon. You know, some hacks. अब देखो, मान के चलो मैं अगर कोई ब्लॉग पढ़ रही हूँ एक इंस्टाग्राम टिप्स पे, ठीक है, उसमें आप लिख रहे हो सीक्रेट फीचर्स आई बेट यू हैवंट फॉलोड बट इट विल हेल्प यू विद एबीसी. ठीक है, तो मुझे मजा आएगा आपका ब्लॉग पढ़ने में, क्योंकि दीज आर अनकॉमन थिंग. सो यू कैन गो विद डिस्क्रिप्टिव वे, इंफॉर्मेटिव वे, बट मोर विथ some additional things, some extra, I would say general नहीं होना चाहिए. You know, something very special, something which is very rare, वो आपके कंटेंट में होना चाहिए फिर. एंड यू कैन सेट केस स्टडीज. जैसे अब मान के चलो मैं लिख रही हूँ कंटेंट किसी चीज के बारे में, आई कुडंट गेट एनी काइंड ऑफ client testimonial on this side. So what I can do is I can incorporate the case study of Zomato. कि Zomato ने ये ट्राई किया, अमूल ने ये ट्राई किया, और मैं उसको यहाँ पे यूज कर सकती हूँ. So it will be visible to a reader like, oh, this is not just a random content where she is sharing the advice, but she has studied it from a brand. So it will make your content practical. Those case studies, if we talk of a brand or some renowned brand, can we like put it in our blog without any threat of getting the infringement or some copyright issues? क्योंकि हम उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनके लिए तो और अच्छा है. Okay. So basically, initially we can focus like as a informative source where we can just pick the topics. Okay. Awesome. Okay. Thank you. Yeah, no problem. Yes, Shubhashri. ओके, सो हेलो मैम. मैम अभी मेरे लिए टोटली लाइक पूरा फ्रेश, मुझे ये सब से अवेट है. तो मैं कौन कौन सा चीज के ऊपर फोकस करके पहले स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लूंगी, क्योंकि टोटली कंटेंट राइटिंग मेरे लिए न्यू है ये. तो पहले तो उस टॉपिक पे कंटेंट लिखो जो जिसपे आपको पता है, जो आपको पता है, जिसपे आपको अच्छी इंफॉर्मेशन है. कोई भी टॉपिक हो सकता है, ठीक है. फिर
अगर आपका टॉपिक नोन है तो आपके पास इंफॉर्मेशन अच्छी है, आपको सिर्फ वहां पे प्लेस करना आना चाहिए। फिर आप वही स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करो, टाइटल क्या हो सकता है, इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकती हूँ, मैं एट द एंड पे क्या मैसेज देना चाह रही हूँ इस ब्लॉग के थ्रू, किसी को क्या मिलेगा इस ब्लॉग से। फिर आप धीरे धीरे अपना बॉडी ऑफ द कंटेंट ले जाओ, थोड़ा सा पर्सुएसिव स्टोरी टेलिंग का यूज करने की कोशिश करो। सो आई कैन नॉट टेल यू कि ये चीजें फॉलो करो। आई शेयर विद यू ऑलरेडी द स्ट्रक्चर, यू फॉलो दैट स्ट्रक्चर एबल टू। आप एक बार प्रोसेस पे जाओ, फिर जो भी प्रॉब्लम आएगी आप डिस्कस करना मुझसे। ओके मैम, कुछ आइडिया लेने के लिए अभी जैसे आप स्टेप्स बताए उसी के अकॉर्डिंगली जाना है, बट मुझे यदि कुछ देखना है कि कैसे होता है तो मैं कहाँ पे चेक करूँ? गूगल पे, सिंपल। ओके। हाँ हाँ, गूगल। एक काम करूँ, मैं पहले आप लोगों को टॉपिक बता देती हूँ क्या क्या हाँ, कर हाँ। सकते हो, और आप अपना खुद ऐसा कोई टॉपिक जिसमें कोई भी चीज, नॉट इन डिजिटल मार्केटिंग, अगर कोई भी पेंटिंग में कोई टॉपिक लिखना चाहते हो, किसी पे भी एनीथिंग दैट यू आर रियली having good knowledge about or you would like to share, because this is a blog, this is a personal thing. Okay, so Yes. it would be great if you have been through that, or if you have done that before. You will be more confident when you are sharing that information. ओके मैम। स्टेप्स फॉलो करना, सेम आपको Okay. लिख आराम से। थैंक यू सो मच। हाँ हाँ हाँ, ओके। कम done. और किसी का डाउट है? Ma'am, हाँ हाँ, बोलो। ma'am, see, this is like blog writing is something very new for me. So, like, suppose if I'm doing some research, so if I get the matter, should I copy the matter and keep in, like, I should make a data bank, or just read it and go ahead? That is for ओके, people. तो ऑब्वियसली जब आप को रेफरेंस लेना, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ वहां से, यहाँ पे पेस्ट करके फिर मैं उसको ब्रेक डाउन करती हूँ, और फिर उसी में रिफ्रेश करती हूँ, उसी में एडिशनल इंफॉर्मेशन, और उसी को पैराफ्रेज करेंगे अपन। Yes. Okay. And then second thing, when we share the case study, so we have to mention the name, like this is the reference from Zomato. हाँ, बिल्कुल, उस कंपनी का को अपन मतलब अब टेस्टिमोनीज में मैम क्या होगा? टेस्टिमनी में तो अभी आप कुछ मत लिखो, अगर आपके पास नहीं है तो बाद में जब आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो उनकी टेस्टिमनीज का यूज करेंगे अपन। तो टेस्टिमनीज का एक पेज होता है हर कंपनी का, उनके क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स का नाम होता है कि उन्होंने क्या प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं, तो वो प्रोजेक्ट की बस उसकी केस स्टडी की लिंक डाल सकते हैं। Okay. Also, ma'am, if you could, like, you have done some content writing, so can you share some ideas of your own content to us? Yeah, sure, I will. That would be like Google पर देखने से अच्छा we would prefer, because we know the title, description, what you are trying to achieve. टाइटल आपका दूसरा रहेगा ना, तो उसमें इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। बट हाँ, मैंने कुछ ब्लॉग्स जो लिखे हैं उससे अगर आपको स्ट्रक्चर रेफरेंस देखना है तो मैं भेज देती हूँ ब्लॉग्स। Thank you, ma'am. है ना? हाँ हाँ, ओके, फाइन। यस निकिता? Prachi, like Shivani said, as a new beginner freelancer, हम लोग के पास अपना केस स्टडी वगैरह नहीं होगा, हम लोग अपना CTA भी ऐड नहीं कर पाएंगे ना अभी, like for first few blogs. नहीं कर सकते हो कॉल टू एक्शन अपना ऐड उसमें। अब फिर आप कैसे प्रमोट करोगे? आपका टॉप कॉल टू एक्शन आपका तभी हो सकता है जब आपने टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ लिया हो, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, SEO हो, या इसका हो, तब आप अपना कॉल टू एक्शन, इफ यू आर लुकिंग फॉर एन एक्सपर्ट लाइक दिस, क्या हुआ था ना? ऐसा। ठीक है। Okay. Okay. एक और चीज, प्राची, can you please again explain the difference between content writing and copywriting? हाँ, ठीक है। तो जब मान के चलो मैंने आपको हायर किया कंटेंट राइटर, ठीक है, और मैंने शिवानी को भी हायर किया, शी इज अ कॉपी राइटर, इसमें डिफरेंस क्या होगा? आपका काम सिर्फ ये रहेगा कि आपने इंफॉर्मेशन लिया, मैंने आपको टॉपिक दिया, आपने इंफॉर्मेशन इंटरनेट से निकाला, आपने उसको रिफ्रेश किया, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा प्लेजराइज फ्री कंटेंट देना मुझे, ग्रामेटिकल एरर फ्री कंटेंट देना मुझे, और प्रूफ रीड होना चाहिए, मतलब कि कंटेंट में कुछ भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। वरन शिवानी इसी कंटेंट को सेम इंफॉर्मेशन डाल रही है, बट लैंग्वेज वो क्या कर रही है, पर्सुएसिव, जैसे कि हमने टाइटल में नंबर यूज किया। अब हो सकता है आप मान के चलो आपका टाइटल था डिजिटल मार्केटिंग करियर चॉइस इन 2024, शिवानी ने उसी टॉपिक का ऐसे लिखा, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग प्रोफाइल, बेस्ट the best digital marketing profile which are profitable and demanded in 2024.
ठीक है, वर्सेस अब आपका इंट्रोडक्शन है कि इन दिस ब्लॉग यू विल गेट ABC, बट शिवानी इज राइटिंग इन दिस वे. If you are a beginner looking to build your career in digital marketing, I know you must be having a lot of confusion between choosing the right profile, but don't listen to me, neither any another marketer. Today, I would like to share this blog and drive it in a self-journal way where you can choose your profile that suits your personality type. And this blog at the end will help you choose the specific skill that suits your characteristic, your interest, so that you will never feel like you're working. You will always enjoy your task. And then you started with, I will also from how much you will earn to which skill you should prefer, and what will be the future, what is the scope, and how long it will be demanded in the market. I will cover everything about it. And then she started the blog. फिर वही है कि जो कॉपीराइटिंग होती है वहां पे हम कनेक्ट करते हैं लोगों को. अब कनेक्ट कैसे करते हैं? लोगों के चैलेंजेस पे बात करना, कॉन्वर्सेशनल बेस्ड लैंग्वेज यूज करना, उनकी सिचुएशन पे बात करना, अपना कंटेंट का इंटेंशन क्या है, डिस्क्राइब कर रहे हो, इन्फॉर्म कर रहे हो, स्टोरी टेल कर रहे हो, कन्विंस कर रहे हो, तो आपकी लैंग्वेज वैसी होगी, कॉन्फिडेंट होगी जब आप इन्फॉर्म कर रहे हो. आप जब डिस्क्राइब कर रहे हो या स्टोरी टेल कर रहे हो, तब आप बहुत ज्यादा पर्सनल लैंग्वेज पे ले जा सकते हो कि हे बनी या कुछ ऐसा यूज कर सकते हो. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि अपन थोड़ा सा कॉन्वर्सेशनल बेस्ड लैंग्वेज ले जाएंगे यहाँ पे. ठीक है, और वही चीज है कि मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया था, पिज्जा है, पिज्जा का बेस कंटेंट है समझो, और उसके ऊपर की जो चीज है और जो भी उसके वो कॉपीराइटिंग है. वही चीज आपको अट्रैक्ट करती है, ऐसा कंटेंट जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, एंगेज कर रहा है और एनकरेज कर रहा है, दैट्स कॉपीराइटिंग. ओके, थैंक यू. ओके मैम, तो कॉपीराइटिंग में लाइक बोलते ना कि कॉपीराइट होता है, कॉपीराइट एंड कॉपीराइटिंग दोनों में थोड़ा कॉपी RIGHT, अपन राइटिंग के बारे में बात कर रहे हैं. तो कॉपीराइट में क्या आता है? फिर कंटेंट राइटर का कॉपीराइट का काम नहीं होता. I'm just asking, I am getting confused between copyright and copywriting का. Copyright, sorry. कॉपीराइट जो होता है ना, COPYRIGHT, कॉपीराइट मतलब जब आप किसी का कंटेंट, मतलब कोई भी चीज को आप कॉपीराइट इशू आता है या किसी का कॉपीराइट है, मान के चलो आज मैंने यूसेवी एकेडमी बनाई, इसमें मेरा कॉपीराइट है, ठीक है, या मैंने कंटेंट बनाया, इसमें मेरा कॉपीराइट है. कॉपीराइटिंग इज वेरी डिफरेंट. वो तो कंटेंट दैट द स्टाइल ऑफ कंटेंट, द आर्ट ऑफ सेलिंग थ्रू अ कंटेंट इज अ कॉपीराइटिंग स्किल. No, but like बोलते हैं कि ये copyright होता है, you cannot use, sorry, images and all are copyright. Like okay, I get your point. So इसलिए मैंने बताया था कि जो अपने मीडिया से अपन अंदर यूज करेंगे ना ब्लॉग में, जो हमारे क्रिएटिव्स होंगे, जैसे कि आपने ग्राफ का यूज किया या की फीचर इमेज होगी, वो सारी हम खुद से क्रिएट करेंगे. और I got the images are copyright, but what about the content? Content is not copyright. It can not be plagiarism issue. वही होता है कि अगर आप किसी का कंटेंट कॉपी पेस्ट कर रहे हो, that is a different case. तो मतलब copyright में cases नहीं हो, don't get some legal notice or something like that. मैं नहीं समझ पा रही हूँ शायद क्या बोल रही हूँ. Legal questions or anything like, you know, if you use something like किसी का logo use किया, then there are chances that you get legal notice. हाँ, कॉपीराइट का देखो, डिजिटल मीडिया में कॉपीराइट का सीन है. अगर आप जैसे हम हर जगह पे, मतलब ये बहुत अलग टॉपिक पे जा रहा है खुशी, बट मैं आपको ये बता दूं कि हम जब कंटेंट राइटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ना ही हम किसी का कंटेंट ले सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ना ही इमेज यूज कर सकते हैं. ठीक है, हमको अपने इन हाउस डिजाइनर्स से हेल्प करके डिजाइन भी क्रिएट करानी चाहिए. और हम कंटेंट जो लिख रहे हैं, मान के चलो एक स्लोगन है महात्मा गांधी का, अब इस पे तो किसी का कॉपीराइट इशू नहीं है, तो हमको खुद समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज है जहां पे हम ले सकते हैं. अब मान के चलो आपने कहीं का सर्वे लिया, या आपने कहीं का एक सेइंग्स लिया या कुछ लिया. अगर आपने सर्वे या मार्केटिंग प्रेडिक्शन कोई दूसरी मैगजीन ने स्टडी किया, तो उसको रेफरेंस देंगे हम यहाँ पे. अगर आप सेम टू सेम उस पैराग्राफ को उठा के अपने कंटेंट में डाल रहे हो, देन यू आल्सो हैव टू गिव द रेफरेंस कि आपने कहाँ से लिया है.
और दैट इज द केस स्टडी। केस स्टडी में अपन रेफरेंस दे दिए आई अंडरस्टैंड। सर्वे में भी दे सकते हैं। हाँ, अब जैसे बहुत सारे क्या होते हैं स्लोगन, तो स्लोगन वैसे अब तो मतलब रेफर्ड होता है, महात्मा गांधी का हो चाहे कुछ भी हो, तो दे आर ऑलवेज यू हैव द नेम रिटन डाउन राइटर का। तो अब उसमें तो किसी का कॉपीराइट नहीं है, महात्मा गांधी ने जो बोला वो चले गए कॉपीराइट लेके। ओके मैम, ठीक है। वहां पे अपन को देखो सेइंग्स स्लोगन्स में हमको किसी को क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। नहीं है ना, ठीक है। मान के चलो एलोन मस्क ने कुछ ट्विटर पे कुछ डाल दिया, ठीक है, हाँ हाँ, तब हम उनकी ट्विटर का अगर हम कुछ सेइंग्स ले रहे हैं या उन्होंने ट्विटर पे कुछ बोला, कमेंट दिया किसी चीज पे, तब हम उसका लिंक शेयर करेंगे टू गिव द रेफरेंस, बट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। लाइक इफ यू please continue. Like if we are saying some news article, so news article does not come in blog. they are PR thing, वो अच्छा, तो मार्केटिंग वो अलग चीज है। वो अलग चीज होगा। ओके, तो दैट इज व्हाट लाइक कोटेशंस एंड ऑल। मैम आपने कोटेशन के बारे में इसमें नहीं बताया था, तो कोटेशन विल नॉट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन कंटेंट राइटिंग। नहीं, कोटेशन का ऐसा कुछ नहीं है। अब मान के चलो मैं टेक्नोलॉजी पे कंटेंट लिख रहा हूँ, कोटेशन की कोई जरूरत नहीं है मुझे। आपको लगता है तो आप बिल्कुल अपने कंटेंट को ब्यूटीफुल बनाने के लिए कोटेशन कहीं का, जैसे फिटनेस का है कुछ ले रहे हो तो कोटेशन कहीं से भी ले सकते हो आप लोग, और नीचे दे दो कि किसने बोला वो चीज, एनोनिमस है तो कुछ भी नो लाइक साइकोलॉजी में जाओगे तो देन यू नो लाइक लॉट ऑफ थिंग्स, इमोशनल कनेक्शन जोड़ने के लिए बहुत काम आता है, इसके लिए पूछा। या इट्स अ गुड आइडिया इफ यू वांट टू ऐड इट। ओके ना, हाँ, ओके, फाइन। चलो, तो आप लोग अपना कोई भी फेवरेट टॉपिक लो, उस पे कंटेंट स्टार्ट करो, और अगर कहीं पे बीच में दिक्कत आ रही कि ठीक है, चलो, ओके देन हैव अ गुड वीकेंड। और रिकॉर्डेड मॉड्यूल्स आपको वहीं पर मिल जाएगी अगर आपको गो थ्रू करना है तो, ब्लॉग राइटिंग का सेम चीज कवर किया वहां पे भी, ठीक है। Okay. All right then. Have a good weekend. Bye. 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 You too. Bye. Good day. Bye bye. Bye.